हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आज आपको लेकर चलते हैं इंदौर की एक बिल्कुल ही नई जगह पर जो मैं आज तक कभी नहीं आई हूँ और सीधा आपको अंदर लेके चलती हूँ। ये इस जगह के बारे में मैंने काफ़ी टाइम से सुना था और जब इंदौर में अगर सर्च करो कि प्लेस टू विज़िट इन इंदौर तो उसमें ये ज़रूर आपको सजेशन में मिलेगा कि आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और एंट्री तो उसकी बहुत ही शानदार लग रही है। ये काफ़ी बड़ा यहाँ का पार्क है, गार्डन है जो मेघदूत के बाद शायद आता है, क्योंकि मैंने अभी तक मेघदूत गार्डन ही इंदौर का देखा और यहाँ पे टिकट लगती है और टिकट भी ज़्यादा है। अडल्ट 25 और चिल्ड्रन 10। बिलो जो बच्चे 10 से नीचे हैं उनकी टिकट 10 रुपये, लेकिन यशवी की कोई टिकट नहीं लगी थी वहाँ पे, सिर्फ हम दोनों की टिकट लगी थी। और इस पार्क का नाम है रीजनल पार्क। पीपलिया पाला में ये जगह है और अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं तो आप खजराना वाला जो रोड है बिल्कुल सीधा सीधा आपको लेना। और ये देखिए हमारी टिकट, तो आप देख भी सकते हैं सिर्फ हम दो की ही टिकट लगी है इस रीजनल पार्क में 50 रुपये की। तो ये देखिए, वेलकम टू रीजनल पार्क, आई लव इंदौर। तो जैसे मैंने बताया है कि इस गार्डन की एंट्री तो बहुत ही शानदार है और काफ़ी मतलब होता है ना लग्जरी वाली फील जो आती है वैसा ही आ रहा है इस टाइम पे। तो चलो, हमने टिकट दिखा दी है, बाहर जो गार्ड अंकल बैठे थे, और अब चलिए अंदर चलते हैं। लेकिन जब मैं इस गार्डन के अंदर आई, इस पार्क में आई, तो मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये अंदर से इतना सुंदर होगा और इतना हरा भरा, चारों और हरियाली हरियाली। और ये देखिए यहाँ गुलाब, ये वाइट वाला जो गुलाब था ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगा, मेरे को लगा ये गुलाब है भी या नहीं है। लेकिन ये आसपास के व्यू को देख के मुझे ऐसा लगा जब हम लोग पहले कहीं जाते थे तो सीनरी जो पहले के टाइम पे चलती थी नेचर को लेके, बिल्कुल वही वाला ही फील आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि आसपास कोई हमारे पार्क नहीं है, किसी ने सीनरी हिल बना के लगा दी गई और आप ये वाला व्यू, ये तो मुझे इतना अच्छा लगा, ये मुझे फील ही करा रहा था। और यहाँ जगह इस तरीके से मतलब लगा रखा था चीज़ों को बताने के लिए कि यहाँ पे प्लाजा कहाँ है, बोटिंग कहाँ पे है, खाना पीना आपको कहाँ मिलेगा, और यहाँ पे पढ़ा मैंने मुगल उद्यान भी है। तो इस तरीके से इन्होंने नेविगेशन जो लगा रखे, काफ़ी अच्छे तरीके से लगा रखे थे। और इसको ये नहर मार्ग बोला हुआ था इन्होंने, यानी कि आप इसको ऐसे क्रॉस करके, मतलब काफ़ी इन्होंने बनाया था, बड़ा पार्क है। तो हम इस अभी इधर इस वाले ब्रिज से जा रहे हैं अंदर। और मैंने देखा यहाँ जगह जगह अप्पू घर लिखा है, पता नहीं अप्पू घर है कहाँ फिलहाल, चलो चल के देखते हैं। तो हमारा पहला फूड स्टॉल आ चुका है, ये रहा सामने। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको अंदर मिल जाएंगी खाने की, अगर आप कुछ नहीं लेकर आए तो आपको निराश मत होना। और भाई ये पेड़ देखो, ये पेड़ तो मैंने बहुत मतलब पहली बार अपनी लाइफ में ऐसा पेड़ देखा, मुझे समझ में नहीं आ रही थी इमली है कटहल है, आखिर ये है क्या, एकदम पीनट की शेप, कभी नारियल जैसा लग रहा है। अगर आप में से किसी को उस पेड़ के बारे में कुछ पता है, इसका नाम पता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं। फर्स्ट टाइम देखा, इसके अंदर कुछ बेल जैसा भी था। और ये देखिए इसी के साथ एक और हमारा फूड स्टॉल आ चुका है अंदर। तो चलो अंदर से पूरा आप देखते हैं इसकी, इस पार्क में ऐसा क्या है कि जब मैंने गूगल पे सर्च किया कि प्लेस टू विज़िट इन इंदौर, तो ये रेफरेंस में आ रहा था, ये लिस्ट में आ रहा था ऐसा क्या है। और मेनली मैंने सुना है कि ये पार्क जो है बोटिंग के लिए पॉपुलर है, तो मेन में उसी पर्पज़ से। और आप ये देखिए मुझे यहाँ एक वॉशरूम दिखा है, महिला प्रसाधन, और जहाँ पे फिर से नेविगेशन अप्पू घर जो भी है। तो ये देख सकते हैं आपकी, मतलब पेंटिंग के मामले में तो मुझे इंदौर नंबर 1 लगता है। कहीं भी चला जाओ ना, इतनी सुंदर सी कलाकारी दिखती है ना आपको, चाहे वो सड़कों पे हो, इस तरीके से वॉशरूम के बाहर हो। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है काफ़ी सारे नेविगेशन लगा रखे, पर एक जो नेविगेशन था जो उन्होंने बहुत गलत लगाया था वो था अप्पू घर के नाम से, पता नहीं वो अप्पू घर कहाँ था। जगह जगह कहीं भी इन्होंने एरो लगा रखे थे अप्पू घर के नाम से। फिलहाल तो यशवी को सामने ये जो झूला दिख गया है ना, बस अब तो मन है इसका वहीं चली जाऊँ। और गाइस इस थीम को देख के ना मुझे तो दार्जिलिंग और सिक्किम की याद आएगी, इतना हरा भरा, क्योंकि वहाँ भी ऐसे इतने सारे बैम्बो ट्रीज आपको एक साथ मिलते हैं ना देखने को, बैम्बो हो गया या क्रिसमस ट्री हो गया, तो बिल्कुल वैसी ही फील आ रही थी मुझे यहाँ पर बार बार इन सब इतनी हरियाली और इतने सारे पेड़ पौधों को देखकर। सो फाइनली यशवी का नंबर आ गया है। ये बहुत देर से परेशान थी कि मैं कब इस झूले पे बैठ पाऊंगी, इसका तो मन ही नहीं भरता, और फिर उससे मन भरा तो अब ये इस पर आ गई है। इससे तो ये उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसको तो लग रहा था कि बस इसी पर ही मैं आज सारी राइड यहीं लेती रहूँ और हम लोग यहाँ से कहीं भी नहीं जाए। तो आप देखिए इसकी कलाकारी को। और यशवी के साथ साथ अब उसके पापा भी इस मैदान में उतर है, क्योंकि यशवी की जिद थी कि जैसे कि मैं राइड कर रही हूँ वैसे सब राइड करें, लेकिन मैंने तो बिल्कुल भी नहीं करी। कौन इतने कपड़े गंदे करे अब यहाँ पे।
मैंने जब इस गार्डन में एंट्री करी थी तो नेविगेशन में एक जगह बड़ा मुगल उद्यान, मेरे को लगा ये मुगल गार्डन तो नहीं है दिल्ली वाला जो राष्ट्रपति भवन में इस टाइम खुला हुआ है। तो अब जब मैंने इस वाले व्यू को देखा, जो इस तरीके से जो छोटे छोटे इन्होंने ये जो सेल्फी पॉइंट कह लो या कुछ भी सिटिंग एरिया जो जिसको उन्होंने मुगल की मतलब थीम के हिसाब से बनाया हुआ, शायद इसी को इन्होंने मुगल उद्यान का नाम दिया हुआ था। जब मैंने आसपास देखा तो इस तरीके से इन्होंने ये 3-4 ये बिल्डिंग्स ही बना रखी थी कि जो आपको बिल्कुल ऐसी फील देगी कि आप किसी किले के अंदर आ गए। और आप ये देखिए इसी के साथ एक और यहाँ ये मुगल उद्यान के पास इन्होंने एक वॉशरूम बनाया हुआ है। यहाँ पर एक बैठे थे, इनसे हमने पूछा कि बोटिंग किधर होती है, तो इन्होंने हमें रास्ता बता दिया है। तो चलिए चलते हैं सीधा बोटिंग के लिए। सो यस, फाइनली हम लोग अब पहुंच चुके हैं उस झील के पास जिसके लिए रीजनल पार्क जो इंदौर का इतना पॉपुलर है। और आप ये देख सकते हो बहुत ही सुंदर सी झील और काफ़ी बड़ी। और गाइस एक बात बोलूँ, यहाँ पर आके हमारा LOL हो गया। हम आए थे बोटिंग के लिए और यहाँ दूर दूर तक कोई भी बोटिंग नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। इवन मुझे लगता है कि अभी इन लोगों का ऐसा कोई प्लान ही नहीं होगा यहाँ पे बोटिंग स्टार्ट करने का, इसलिए कुछ भी नहीं दिखा। तो हमने सोचा चलो कोई नहीं, जब आ गए तो यहाँ बैठ के थोड़ा सा मज़ा लेते हैं, यहाँ के पक्षियों को देखते हैं। ये देखो कैसे इस पेड़ पर ये सारे जो पक्षी है ना, थोड़ी देर पहले सारे पानी के अंदर तैर रहे थे, सारे अच्छे से स्विमिंग कर रहे थे, फिर थोड़ी देर बाद ये इस पेड़ पर आके बैठ चुके हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है इस झील के पास बैठ के, जो ठंडी ठंडी सी हवा आ रही है ना। और ये देखो कैसे इन्होंने सिटिंग एरिया बना रखा है कि आप यहाँ पे आराम से बैठिए और इस झील का सुंदर सा नज़ारा लीजिए। और इसी के साथ बाद में मैंने गौर किया कि इस पानी में मुझे बहुत सारी फ़िश दिखाई दी जो शायद ब्रीदिंग के लिए बाहर आ रही थी बार बार एक एक करके। और उसके बाद आगे गए तो उन्होंने वीरों को वंदन मिट्टी को नमन, तो इस तरीके से वीर शहीदों के इन्होंने नाम लिखे हुए थे। और यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का नाम है, शायद उन्होंने ही इसका इनॉग्रेशन किया होगा। तो ये मेरे को अच्छा लगा देख कर कि यहाँ पर ये मतलब काफ़ी सारी चीज़ें। और अंदर देखो, जहाँ हरियाली हो वहाँ पक्षी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पैरट हो, बर्ड्स, मतलब हर तरह के बर्ड्स यहाँ पे मिल रहे थे आपको देखने के लिए। और इसी के साथ ही मेरी नज़र मंदिर में गई तो मैंने कहा यार हद है, मतलब पार्क तो ठीक है, अब यहाँ मंदिर भी है, तो मैंने कहा चलो चल के देखते हैं। बट इस टाइम जो था वो दिन का टाइम हो रहा था और दिन के टाइम में तो वैसे भी मंदिर नहीं जाया जाता है। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, हम मंदिर ही देख लेते हैं। और कमाल की बात ये थी कि ये मंदिर खुला हुआ था अंदर से, यानी कि कोई भी जा सकता था, क्योंकि मुझे बहुत देर से घंटियों की आवाज़ आ रही थी। तो उसका रीज़न यही था क्योंकि ये मंदिर खुला हुआ और ये भोलेनाथ का मंदिर है। और आप ये देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है। स्वच्छता का ध्यान रखें। और आपको तो पता ही कि इंदौर में स्वच्छता का कितना ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इंदौर इस बार फिर से 7वीं बार स्वच्छ अभियान में जीता है। फिर से ये नीट एंड क्लीन सिटी में नंबर 1 आया है। और इसी के साथ गाइस हमने पूरा पार्क घूमा, बहुत देर तक हम बैठे और फिर यश भी थक गई, इसका मन हुआ कि चलो वापस घर चलते हैं। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि चलो अब चलते ही हैं घर, क्योंकि यहाँ इस टाइम इंदौर में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि मुझसे मतलब हमसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, इतनी ज़्यादा धूप इस टाइम। और अगर दिल्ली की बात करें जाए तो वहाँ तो इस टाइम वहाँ एकदम प्लेजेंट वेदर हो रखा है। और इंदौर में तो उल्टा ही है, यहाँ तो इस टाइम मुझे लग रहा है गर्मी आ चुकी है। और इतनी सारी एक साथ हरियाली देखकर तो मन एकदम खुशी हो गया, इतने चारों तरफ इतनी ज़्यादा ग्रीनरी। और इसी के साथ ही हमारा जो इस रीजनल पार्क का जो एक टूर था वो आज यहीं पर ही ख़त्म होता है। अगर आप इंदौर आते हैं कभी घूमने तो आप इस पार्क में ज़रूर आइएगा। हमें तो बोटिंग मिली नहीं करने को, होप शायद आपको मिल जाए देखने को। और अभी देखिए जाते जाते कि हमें बहुत ही सुंदर सा ये पेड़ दिखा, सो बहुत ही सुंदर से ये लाल कलर के फूल लग रहे थे। और चलिए चलते हैं और आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।